अला मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन वलल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि क़यामतिहिम इला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला गयम मज़हरल तजीदुहु औनन लका फ़िन्नार कुल्लु हक़्क़िन वग़्मिन सयजरी बेरियन 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 बेरी सलावत मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। गुलाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। गुलाम बहनों बेटियों के पर्दे सलामत आलिमत बिरादर मौजूद अक्सर साहब डॉक्टर शहजाद साहब ने बेटा और जैदी खानवादे के तमाम अहबाब छोटे बड़े आज की साइंस के बयान में शामिल हैं। मालिक सबको इज्जत देता है। ये महदी ये इदारे सुबह मैशत तक सलामत है। ज़रूर आमीन करना मेरी तबीयत बहुत नासाज है। ज़िक्र के वसीले से मालिक शिफाया मेरे अल्लाह ये जो हाथ बदलते हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस परवरदिगार मेरे देश की मईशत बेहतर फरमा। खुदा मुझे बदतर पाक आदमी को अपनी कोशिशों में कामयाबी दे। हुक्मन कह रहे हो आमीन कह रहे मेरे अल्लाह इस मुश्किल दौर में हम गुनहगारों को आखिरी सरदार की ज़ियारत में दरूद पढ़ते मिलकर इजाज़त है। शहज़ादी आपको इज्जत दे सलामत रहे सदाबाद। एक कदम में आप लोग आगे आते नजर मानो मेरी आवाज़ आप तक यहाँ पर थोड़ा सा अगर बुरा न लगे इजाज़त है। सरदार से बड़ा कहा है कि मेरी बात न माने बल्कि सारी दुनिया सुन रही है तो मैं कह रहा हूँ मैंने आज आपकी कहा मानिए मेरे सफा भी हो तो माजरत कबूल नहीं करता। ये तो बड़े भाई है। चले मैं वाकई बीमार हूँ और अभी डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। आप दुआ करेंगे तबीयत कुछ दिनों से नासाज है। बल्कि अभी मुझे डॉक्टर शफा साहब ने डॉक्टर इश्तियाक साहब ने डॉक्टर सजाद साहब ने इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान से तीनों बुजुर्गों ने कहा है कि आप कुछ दिन रेस्ट करें। तो चलो आज मैंने सुन ली ये सारी दुनिया को मैं बता रहा हूँ। शायद मैं अपने 4-5 दिन महीने से ज़्यादा हाजिरी न दे पाऊँगा। आप तवज्जो होंगे ज़रूर पढ़े मैं नाम शुरू करूँ। अजब इज्जतों भरा महीना है रजा। तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आप सोचते जी हाँ मैंने गुजारिश किया जी इज्जतों फजीलतों भरा महीना है रजब। बेटा आज खोलो यहाँ से शाबाश। और आप अगर कभी पूरी तवज्जो से सोचें तो जमाती ज़मीन बतूल का महीना है। बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको इज्जत दे। शहजादी के महीने का इख्तिताम होता है तो यकुम रजब को सरकार बाखिर उलूम ज़हूर हो जाता है। यानी एक महीना बतूल खत्म हो रहा है दूसरा महीना मोहम्मद से शुरू हो रहा है। आप सलामत रहे खुदा करे ये चेहरे सलामत रहे। एक महीना में सभी गुजारिश कर रहा हूँ भाईजान शहजादी बतूल पे खत्म होता है बिस्मिल्लाह आगे आ गए और दूसरा महीना मोहम्मद से शुरू हो रहा है।
इज्जतों भरा महीना है ये बेटा इधर लगा दो। अजीब इज्जतों भरा महीना है, अजीब अजमतों भरा महीना है, अजीब फजीलतों भरा महीना है। आपको इस महीने में कदम कदम पे लम्हे लम्हे पे ऐसी ऐसी नायाब चीजें मिलेंगी। अगर आप ये जुमला इससे पहले नहीं सुना आपने तो इसमें मेरी कोई खतरा नहीं। उलमा फरमाते हैं कि इस महीने में कोशिश की जाए कि सफर भी बगैर वुजू के न किया जियो आप सलामत रहो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ अक्सर हम मुतवज्जे नहीं होते। आम हालात में भी अगर आप सारा दिन बावजूद रहे तो उसके कमालात देखिएगा। और फिर इस महीने में उलमा फरमाते हैं जितने कदम आप चलते रहेंगे, ये फजीलत 12 महीनों में से सिर्फ रजब को हासिल है, जितने कदम भी आप चलते रहेंगे आपके आज़ाए बदन तस्बीह अदा करेंगे। इंसानी आप बख्शिदार साहब आप इस्लामाबाद से सब में मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। मैं इसके बाद मुझे दाद घूम कीजिएगा। लाली समझ आ रही आप? ऐसे ऐसे कर्म है इस महीने पे, इसलिए मासूम फरमाते कोशिश जरूर करें हर हमारे मानने वाला कि इस महीने की यकुम तारीख को सदका जरूर दे। और अगर नहीं दे पाया तो महीना खत्म नहीं हो गया। और उसमें बुजुर्गों को, ये भाई, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, सबको इसमें शरीक होना चाहिए। अच्छा सदके का जो सबर हमारे यहाँ है बकरे ही देना, इसका कोई फिक्री तौर पे कोई इसकी हैसियत नहीं, माफी चाहता हूँ। आप एक गिलास पानी, एक घूंट पानी भी किसी को नहीं, वजह यही है कि जब मेरे सादिक मासूम से सवाल ने कहा कि माला गुर्बत दूर नहीं हो रही, फरमाया सदका दिया। चला गया फिर आ गया, माला परेशानियां दूर नहीं हो रही, फरमाया सदका दिया। चला गया फिर आ गया, माला बच्चे फाको मर रहे हैं, सारे उलमा माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, बच्चे फाको मर रहे हैं, फरमाया कहा नहीं सदका दिया कर। 3 दिन से बेचारा हाथ बांध के खड़ा हो गया। उसने कहा इब्न रसूल महसूस न कीजिएगा, मेरे घर खाने को रोटी नहीं है, बच्चे फाको मर रहे हैं, आप फरमाया सदका दिया कर। सदका कहाँ से दिया करो जब है ही कुछ नहीं। उसकी तरफ देख के फरमाते तू किसी अलीम वलीउल्लाह पढ़ने वाले की तरफ देख के मुस्कुरा और फिर गौर कीजिए कि ये क्या कर्म है। यानी वो खुद महमूद है तो इनमें से कोई मोहम्मद है, खुद आला है तो कोई अली है, खुद फातिर है तो कोई फातिमा है, खुद मोहसिन है तो कोई हसन है, खुद कदीम और एहसान है तो कोई हुसैन है, खुद महमूद है तो कोई ज़ैनुल आबिदीन है, खुद अलीम है तो कोई बाक़िरुल उलूम है, खुद खालिकुस सिद्क़ है तो कोई पूरा सादिक है। खालिक सिद्क़ है तो कोई पूरा सादिक है, खुद करीम है तो कोई बाबुल हवाइद है, खुद राजी है तो कोई रिजा। अल्लाह करे हाथ से खुद
हिलतुल मुत्तकीन है तो कोई तकी है, कोई खुद उम्दत सिफात है तो कोई नकी है, खुद साहिब अस्कर खलाइक है तो कोई अस्करी है, खुद कय्यूम है तो कोई कायम है। मेरी गुजारिश समझ में आ रही है। अब मुझे अंदाजा भी है, खुद से मैं अपने आप को कहने लग गया हूँ कि मैं मुश्किल होता जा रहा हूँ, लेकिन अब 40 वर्ष बड़े होते हैं। डॉक्टर साहब आज में कह रहे थे, पता ही लगा कितना सब 22 सालों में शाबान का जश्न पढ़ते हुए गुजर गए। अंदाजा कीजिए वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। भी आपको इज्जत है, 4 नस्लें सुन चुकी है। मुझे इम्तिहान में कीजिएगा, मेरी बात समझ आए तो जरूर बोलिएगा। कायनात थक गई, इस खानवादे से ऐब नहीं हो सकता। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे, बीबी आपको इज्जत दे, इतना सुना आपको बीबी आपको, ये चेहरे सलामत रहे, उनका बहुत शुक्रिया। उससे हजारों को बेहतर पढ़ने वाली शख्सियतें मौजूद हैं। कहने के लिए जुमला आ गया, ये भी नहीं मुझे अंदाजा कि शुक्र बिदात कितनी हो जानी चाहिए, लेकिन आ गया मेरे दिलों में। कायनात इस खानदान में ऐब नहीं ढूंढ सकती। महमूद था मोहम्मद, आला था अली, फातिमा था फातिमा, मोहसिन था हसन, कदीम और एहसान था हुसैन। अगर ये सफर नहीं है भाई, करते आएंगे आप तो आपको अंदाजा होगा इस घर में ऐब न होने की सबसे बड़ी वजह ये है, उसने खुद से बनाए हैं, इसलिए खुद से बनाए। दिखलाने लगा खालिक को, नूर के रंग ही दिखलाने लगा खालिक को, हुस्न भी हुस्न से बहलाने लगा। आप लोग जो शेखपुर तक जाके सुनते रहे, आप सारे उससे जाते सलामत रहे। आप जिए बेटा, हसन जियो मेरा बच्चा। नूर के रंग भी दिखलाने लगा खालिक को, हुस्न भी हुस्न से बहलाने लगा खालिक को, और इतना शफाफ सरापा था नकी मौला का, अपना ही आप नजर आ गया। इसे नकी के मानी आते हैं, वो तो मानी रहेगा। इसे नकी के मानी आते हैं, वो तो साथ में रहेगा। मौला उन्हें सिखाया। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आप, अगर आज के बाद तवज्जो कर ले, मेरे साथ तवज्जो कर ले, तो 14 में मोहम्मद 4 है, 14 में अली 2 है, अली 4 है, 14 में हसन 2 है, मोहम्मद 4, अली 4, हसन 2। चलो मैं उधर जा नहीं रहा था, मिंबर की कसम है। आपने कह दिया हुसैन एक तो रत्ता तो लगाए हुई नहीं मैंने, चले मैं इससे आगे चलता। मोहम्मद 4, अली 4, हसन 2। जिसके अपने घर में उस जैसा न हो उसे उसने Allah
ये मेरा बच्चा मांगा तुम्हारी कोई कबूल जी बड़ी मेहरबानी जिसके अपने घर में उसके जी सलाम है। आप देखें ना करम की इताअत देखेंगे, हम अली और बतूल के 2 बच्चों को इमाम मानते हैं, 18 बेटे हैं अली के, लेकिन हम हसन और हुसैन को इमाम मानते हैं इसलिए कि वो बतूल के बेटे हैं। ये भी मुझे नहीं पता कि आप में से कौन मेरा कितना साथ दे, लेकिन जब हम अली के हर बेटे को इमाम नहीं मानते फिर किसी के हर बेटे को इमाम कैसे बदले? 12 में अली कितने? पहला अली खुद अली, दूसरा अली ज़ैनुल आबिदीन, तीसरा अली रिज़ा, चौथा अली नकी। कुछ इतना साफ तराशा गया ये खालिक से। क्या इतने सारे शेर कहने वाले लोग बैठे हुए हो? मैं नकी का तर्जुमा कर रहा हूँ, मौला की कसम है, अगर आप तवज्जो करें तो मैं नकी का तर्जुमा ही कर रहा हूँ। कुछ इतना साफ तराशा गया ये खालिक से, कहा खुदा ने कि सबको यही झुकाना है। अली नकी पे नजर करके किबरिया ने कहा बस इसके बाद अली और क्यों बना। बस इसके बाद अली और क्यों बना। मेरे इस्म अली है, इस्म मोहम्मद है, मुस्तफा नाम नहीं है। वैसे मुस्तफा नाम है लेकिन सरकार के इसमें गिरामी मोहम्मद है। मुस्तफाई सरकार के मिजाज का हिस्सा है। नाम अली है, मुर्तज़ाई तबीयत है। नाम हसन है, मुश्तबाई मिजाज। थोड़ा सा बोलो। और मुझकी बात यह है, मुस्तफा भी चुना हुआ, मुर्तज़ा भी चुना हुआ, मुस्तफा भी चुना हुआ। क्या चुनाव है उस बादशाह? क्या क्या चुनाव है उस करीम का? क्या चुनाव है उस बादशाह? चुने हुए को मुस्तफा कहते हैं, चुने हुए कोई मुर्तज़ा कहते हैं, चुने हुए कोई मुस्तफा कहते हैं। कुछ अलकाबात हैं जिनसे इन्हें पुकारा गया है, कुछ एजाज़ात हैं जिनसे ज़माना इनका नाम लेता है, और वो इतने मारूफ हो गए कि वो नाम का हिस्सा हो गए। हाँ, नाम तो मोहम्मद ही है ना, लेकिन अगर बाकी भी कहा जाए तो समझ आ जाती किसकी बात हो रही है।
इसमें गिरामी तो जाफर है ना, जाफर नहीं है ये लफ्ज, कम से कम किसी मोमिन को जाफर कभी नहीं कहना। जाफर फेर में जरूरत डालनी, जाफर इसमें गिरामी, हाँ वो नहर जिसमें पानी की जगह बहता हो। आपको अपने अइमा के अस्माए गिरामी और उनका बात के मानी का जरूर पता होना चाहिए। वो नहर जिसमें पानी की जगह बहता हो, ये वो तर्जुमा है जो मैंने लोगों की किताबों से हासिल किया है। लेकिन हजार शौकत प्रमाण कर दूं, सरकार अल्लामा सदरती किबला से किसी ने किबला को पूछ दिया था जाफर किसे कहते हैं, और मैं लगे जिस नहर से नबी दूध पिएंगे जन्नत में। बीबी आप सलामत रखें, बहुत शुक्रिया बीबी, आपको इज्जत मेरी शहजादी, आपको इज्जत दे, मालिक के जिक्र के वसीले से शिफाए को लिए था। मालिक हर बीमार को जावेद खान खान से शदीद बीमार है, मौला उससे शिफाए को लिए था। अल्लाह शफा करने की मंजूर की इस जिक्र के वसीले से झोली आबाद करे, मालिक हर मातमी को मातमी अता फरमाए। तमाम बस राजी रहिएगा। आप जानते हैं मौला डॉक्टर शहजाद साहब की तरफ शुक्र है, पानी भी आप रही है, ये रियायत मिलेगी। मैं वही खड़ा हूँ, बात आपको समझानी है। इस्म अली है चारों का, दुनिया इन्हें चार मुख्तलिफ नामों से जानती है। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तीनों जियो भाईजान, मैं कह रहा हूँ सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में, और तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। आप जियो, आप सलामत रहें, जी बीबी जी बेटा, तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। अगर आपका वक्त जाहिर हो तो मैं दोनों में से फिर दोहरा दूं। सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में, तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर, आबिद, जामिन, हादी, क्या हो गया सलीम, क्या हो गया? बहुत शुक्रिया। अली बादशाह को जमाना हैदर के नाम से जानता है, और ये अली को ये नाम उसकी अम्मा ने दिया। हाँ हाँ, अली को ये नाम उसकी अम्मा ने दिया है। हैदर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले से। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, दाद के लिए गलत नहीं कह रहा। अभी आप मुझे उठा लेते हैं और लोगों की किताबों में से देख लेते हैं क्या माना है। वो शेर जिसे चीर फाड़ करना आता, हैदर न होता तो दीवार चीर के अंदर ना आता। मेरे पास भी है। आप जिए, आप सलामत रहे, खुदा करे ये मेयार कायम रहे, गुफ्तगू सुनेगा। ये सामने ये चेहरे बैठे हुए बीबी ने इज्जत दिखाई बड़ी है। और ये नाम अली को इतना पसंद तो था
कि अली ने खैबर के मैदान में अपने दुश्मन को इसी नाम से अपना तारुफ करवाया। जब उसने पूछा मास्मुक, क्या नाम है तेरा? ये मास्मुक है, हमदा रस्मी है, ये जाता है, बच्चों को पता है, मुझसे बेहतर अरबी जानने वाले बच्चे हैं। मास्मुक, क्या नाम है तेरा? तो अली ने कहा इसमी हैदर। उनके थे सत्य को मिलता है, लिखा अनल अजीज सम्मतनी उम्मी हैदर। मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर है। और ये कैसी अजीब कैफियत है, कभी आप इस पर गौर करें। खैबर के मैदान में अली ने माँ का नाम लिया, खंदक के मैदान में अली ने बाप का नाम लिया। जब आमिर इब्न अब्दे बुत से गुफ्तगू कोई बात नहीं है, खुद है। आमिर इब्न अब्दे बुत ने जब पूछा तेरा नाम क्या है, तो ये कहा अना इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। वो नाम पूछ रहे अली से, तुम्हारा नाम क्या है? अली जवाब में बाप का नाम पूछा, मैं अबू तालिब का बेटा। मैंने कहा यार सीधा सीधा जवाब, इसमें अली का नाम अली है। वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप उसे बाप का नाम बता रहे। अली फरमाता शौकत सामने आम बंदा होता, आम काफिर होता, मैं उसे अपना ही नाम बताता। बंदा वो है जिसे मोहम्मद ने कुल्ले कुफ्र कहा है। पता नहीं आप बोलते आ रहे हैं, तो चलो मैं भी ये जुमला अगर इजाजत हो तो और बोल दूं। ये अली की जिंदगी की पहली राखी लड़ाई है जिसमें अली ने दुश्मन से तकाजा किया है कि घोड़े से नीचे उतर। दुश्मन से अली ने मुतालबा किया है, घोड़े से नीचे उतर, मेरे साथ नीचे आके लड़ाई कर। उसने कहा चल, घोड़े पर बैठ की जाती है, नीचे से उतर। फरमाया तूने मोहम्मद का ऐलान नहीं सुना? नबी ने मुझे भेजते हुए ऐलान किया, बरदल ईमान कुल के कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रही है। क्यों कर? मैं ईमान और कुफ्र की लड़ाई में जानवरों को शरीक नहीं करना। आप जिए, आप सलामत रहे, ये चेहरे सलामत रहे, जो आखिर में हमारा तशरीफ हमारे वाला इज्जत है, सलामत रहो। इसी बात में उसे हैरत हुई और उसने पूछा मसमत क्या नाम है तेरा? अब मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। मैं कहता यार सीधा सीधा अपना बताए ना, अबू तालिब का बेटा हूँ। मैं शौकत मोहम्मद ने ऐलान किया है और ये ऐलान मैशर तक जमाने सुनेगा कि कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। मैं क़यामत तक रहने वाले कुछ लोगों को समझाना चाहता हूँ, इंसान बनो। अगर खुदा ना खास्ता मेरा बाप काफिर होगा, मैं कुल्ले कुफ्र के सामने तो बाप का सीधी सीधी बात है। जंग का मैदान है, काफिर दुश्मन खड़े हुए, बीच में मां का जिक्र क्या करना? अपना नाम बताया, फरमाया मैं अली हूँ, मैं मामलात को जानता हूँ, मैं माजी को जानता हूँ, मैं हालात से बाखबर हूँ, मैं मुस्तकबिल से बाखबर हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसको इसकी माँ ने मना किया हुआ है कि सबसे डरना है। नाम है मेरे मौला हैदर, इतना मारूफ है कि जो अली को जानता है वो हैदर को मानता है।
फिर नाम है, मेहरबानी, नाम ही काफी है, सलाम है आपको। फिर अली जमाना में आबिद कहता है, कितने आबिद थे ये बताना कम से कम मुझ गरीब की बस पे नहीं है कि सरकार बाकी लोग जब खुद इमाम है तो इमाम का बेटा भी है, इमाम का पोता भी है, खुद इमाम भी है, आने वाले इमाम का बाप भी है, तो इतनी सारी चीजें हैं सरकार बाकिर की। बल्कि सरकार बाकिर 14 में वाहिद मासूम है जो फातिमी है तो फातिमैन से है, अली है तो अलीन से है, हसनी है तो हसनैन से। अगर आप तवज्जो करें तो सरकार बाकिर के बाबा का नाम अली है और माँ का नाम फातिमा बिन्ते हसन है। ना मेरी नालायकी, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको समझा नहीं सकता, वरना ये तो हो नहीं सकता कि लाहौर हो मैं बात करूं और लोग ना बोले मेरी अपनी कोताही है, मैं आपको समझा नहीं सकता। बाकी मौला के बाबा का नाम अली है, अम्मा का नाम फातिमा बिन्ते हसन है और कमाल ये है कि अली और फातिमा के घर मोहम्मद आ गया। ये दरबार सजे रहे, इसी तरह एक तकसीम होता है, ये दरबार सलामत रहे, सादा की खैर। कितनी इबादत करते थे आगे तो मेरी खबर, लेकिन बाकी लोग बादशाह ने बाबा को बाकायदा मना किया कि बाबा इतनी नमाज ना पढ़ा करें। जो सईद साजिदीन है, जो जैनुल आबिदीन है, जो आबिद आले मोहम्मद है, उस बादशाह ने कहा जाओ अपने दादा अली का दफ्तरी जाओ उठा के ले आओ, तुम्हें पता चले अली कितनी नमाज है। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं कुआद मस्जिद के लिए मैं तो गरीब मसीह आदमी हूँ, नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए आपका अपना फैसला है, लेकिन कोई तो है ना जिसे अली छुपा हुआ है। होगा जिसकी बारगाह में अली सर झुकाएगा। भी आपको इज्जत, हाँ मेरी शहजादी आपको सलाम। वो कितना अली होगा जिसकी बारगाह में मोहम्मद झुका हुआ है, जिसकी बारगाह में अली झुका हुआ है, जिसकी बारगाह में असद झुका हुआ है, जिसकी बारगाह में ये 5, 12, 14 झुके। भी आपको इज्जत है, आप सलामत रहे, इतना ही पढ़ना था बस। ये 4 हिस्से पढ़ने के लिए बात होता चला गया। अली हैदर, फिर अली आबिद, फिर अली शाहबाज, ज़ामिन गरीबा, ज़ामिन मुसाफिरा, ज़ामिन याहू, इमाम साबिर ज़ामिन, जिसका नाम ज़ामिन, जिसके नाम का सिक्का, जिंदगी की ज़मानत, ऐसे है ना। अली हैदर, फिर अली आबिद, फिर अली ज़ामिन, फिर अली हादी। मैं कह रहा हूँ सूरत, सीरत, किरदार, करम मौजूद है इन सरदारों में। तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर आबिद ज़ामिन हादी, हैदर आबिद ज़ामिन हादी, अलकाब बदलते रहते हैं। ये 4 अली हैं, 12 में कुछ फर्क नहीं। ये 4 अली
इसी रजब में ना दो काम बड़े अनोखे हुए। उस बेनियाज बादशाह ने इस घर पे फरमाया कि इंतहा कर देता और उम्मत ने इस घर पे ये भाई जियो आप आजादारी नसीब हुआ। क्या खूबसूरत आजादारियां करते हो अपने प्यार का। उसने कर्म करने में कोई कमी नहीं की। शाबाश शाबाश, यही हक है, ऐसे होना चाहिए। और जो दुआ मेरे जिम्मे लगाई है वो खुद मंगा करो रोते हुए। उसने आज बादशाह ने कर्म करने में कोई कमी नहीं की। इस उम्मत ने जुल्म करने में कोई कमी नहीं। अल्लाह यतीमी के कर्ब से बचाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज 53 वर्ष का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मुझे अपने बाबा की कमी महसूस होती। उम्र के किसी हिस्से में भी आप यतीम हो जाए, माँ बाप की कमी जरूर महसूस होती है। सिर्फ 6 साल का था ये गरीब। कोशिश किया करो, हाथ मार दिया आए कर लिया करो। 4 मिनट 3-4 मिनट जा जाए और शहजाद की अली की सजा की इस खानदान की ऐसे ही होना चाहिए था। मालूम करे बैठ के आपको ऐसे ही काबिल कर दिए। बेटा मैंने बताया 6 साल की उम्र में आपके मौला यतीम हो गए। यकीनन मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी मेरी सुन रही होगी। इतनी छोटी उम्र में यतीमी क्या होती है ये कोई सकीना से पूछा। हाय करो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गिना करो अल्लाह अकबर। कभी ना होना पड़े मेरा बच्चा। आप भी है और इस तरफ से इस तरफ से तो जिन लोगों को ताबूत उठाने में कहे वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे। जब मैं कहूँगा तब ताबूत दरवाजे तक ले आएंगे, जब मैं कहूँगा तब बदल आएंगे। मैं 2-3 जुमले और कहना चाहूँगा। 6 साल की उम्र में यतीम हो गए मेरे लोग। अल्लाह अकबर। 41 साल 7 महीने कुछ दिन ज्यादा से ज्यादा मेरे मौला की जाहिरी जिंदगी है। कुछ लोगों ने 40 साल लिखा है। 14 हिजरी में तशरीफ आवरी, 14 हिजरी में शहादत हो गई। कुछ लोगों ने 40 साल 7 महीने लिखे, कुछ लोगों ने 41 साल 7 महीने कुछ दिन लिखे। 6 साल की उम्र में यतीम हो गए। 40 में से 6 निकाल लो, बाकी कितने बचे? 34 वर्ष। 34 साल में 20 साल जिलावत रहे। जो है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कभी ना रोना पड़े, कभी ना रोना पड़े मेरा बच्चा। तुम्हारे संक्रांत जरूर मांगना बेटा, मेरे लिए भी दुआ करना। एक बड़े भाई को मेरे लिए भी दुआ करना। एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ, आपका चेहरा सारा आंसू से भरा हुआ है। आप बुजुर्ग को मेरी नजर करो, आपकी जुमला, और जब हाय करो, जब हाथ मारो, मेरे लिए शिफा की दुआ जरूर करना। 6 साल की उम्र में यतीम हो गए, 34 बरस बाकी बच गए, 20 साल जिलावतनी में गुजर गए, 9 साल नजरबंदी में गुजर। उस वक्त गवर्नर था मदीने का, जिसे मुतवक्किल ने हुक्म दिया पर्दा कराए बगैर घर में चला जा। मस्जिद हमारी अपनी है, बात मैं फिर कर रहा हूँ, गरीब का जनाजा बराबर। अल्लाह
करूंगा, जो शिया मारना बेटा यहाँ बैठा है एक बार हाथ जरूर मारेगा। मदीने वालों को शुरू से आदत थी पर्दा कराए बगैर। से भर गई इसी का नाम मेरी खत्म होने मेरी वाला वाली आम की नौकरी कबूल मदीने वालों को शुरू से आदत थी पर्दा कराए बगैर इस घर में दाखिल हो जाते और दस्तक दिए बगैर अंदर जाके नकी के गले में रस्सी डाल के बाहर ले आए। ये आदत भी पुरानी है मदीने वालों, पता नहीं मैं क्या पढ़ गया। ये आदत भी पुरानी है, इससे पहले भी अली के गले में रस्सी डाल। लेकिन एक फर्क है, नहीं मुझे अंदाजा मैं पढ़ने वाला लिख रहा हूँ, मुझे जुमला पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल में जुमले के बाद मजलिस खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है जो 300 बंदा इस वाला की गिरफ्तारी के लिए भी 300 बंदा आया, जिम्मेदारी कबूल करूंगा। बतूल के दरवाजे में भी इन्ना हुक्का मुसलासा में है, बतूल के दरवाजे में भी 300 लोग इकट्ठे आ गए। हुक्म दे रहा हूं, जो बंदा है कर सकता है वो जरूर करे, जो हाथ मार सकता है वो जरूर मारे। मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, पढ़ने नहीं दिया जाता तो हम क्या करें। 300 में से किसी का हाथ खाली नहीं था। बस आज रात का तसव्वुर करो और मैं मिंबर छोड़ दूं। दिल करे तो मातम करो, दिल न करे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये आज गरीब की आखिरी रात है। शब अशूरी समझ लो इसे। और ये आइम्मा है, इनको खबर होती है, ये बात खबर होती है। मौत का फरिश्ता इनसे पूछे बगैर इनके दरवाजे पे नहीं आता। मैं कह रहा हूँ ये आज गरीब की आखिरी रात है, बस आप लोग सच्चा तसव्वुर करो और मैं मिंबर छोड़ दो। जनाजा गरीब का बरामद होने वाला है। 26 जमाती सानी को गरीब को जहर मिला है। पता नहीं क्या पड़ेगा। 26, 27, 28, 29, 30, ये तो 2 आज 7वीं रात है। गरीब के जिगर में